दोस्तों अभी दोपहर में निकली हूँ। आज करीब 3 बज रहा है और सुबह आज फॉग तो नहीं था इतना, लेकिन वो बिल्कुल बादल थे बहुत ज़्यादा, तो लाइट इतनी कम होती है उस समय, शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ये देखिए ग्रे हेरन है, ये झाड़ के पीछे पानी थोड़ा सा है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तो बीच में मुझे कुछ काम से जाना पड़ गया, तो कैमरा बैग मैं लेके नहीं निकली थी, तो मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन से ही शूट कर लूँगी। फ़ोन का काफ़ी अच्छा जूम भी है, तो इसलिए मैं फ़ोन लेकर ही डायरेक्टली आ गई इधर। अभी देखती हूँ, हो सकता है आज सारस मिल जाए। यहाँ पर ये कॉर्मोरेंट है और इधर ये मोअर हैन, कॉमन मोअर हैन, ये एडल्ट है, फुल ग्रोन मोअर हैन है। पिछला वीडियो जो मेरा था उसमें यही मोअर हैन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि रोशनी ही नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा फॉग था उस दिन। ये एक और एडल्ट मोअर हैन है और ये वाला जो है ये इसका चिक है, ये बच्चा है। इस तरफ स्वैम्प हैन है, पर्पल स्वैम्प हैन यहाँ पर है, ये है पर्पल स्वैम्प हैन, इधर बैठी है। स्वैम्प हैन के भी बच्चे थे यहाँ पर, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है कि चले गए हों कहीं। कॉर्मोरेंट के साथ में ही यहाँ पर एक पॉन्ड हेरन भी बैठा हुआ है, ये वाले इस पेड़ पर। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ IUCN के डेटा बताए थे, जो कि उन स्पीशीज़ के बारे में था जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो वो अलग अलग प्लांट और एनिमल किंगडम के अलग अलग फैमिलीज़ में कितने कितने परसेंट स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन के पास पहुंच गए हैं, एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है, उस बारे में बताया था मैंने। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अपने देश में भी कुछ ऐसे पक्षी हैं, जैसे कि पक्षियों का जो थ्रेटेंड जो है फॉर एक्सटिंक्शन, उनका परसेंटेज लगभग 11% था। तो उसमें अपने देश में जो मेन ऐसे पक्षी हैं जो कि बहुत ही कम नंबर में बचे हैं और एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम सबसे पहले आता है। उसके अलावा बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन, ये सारे जो है एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं। अभी कई सारे कॉमन बर्ड्स भी हैं जो कि नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में आ गए हैं, जैसे पेंटेड स्टॉक, ब्लैक हेडेड आइबिस और इंडियन रोलर। उसके अलावा मेरे ख्याल से 2-3 और भी स्पीशीज़ थी, इंडियन कोर्सर, तो ये वाले, और एक रूफस टेल्ड लार्क, ये वाली जो स्पीशीज़ हैं जो कि पहले काफ़ी कॉमन होती थी, बिल्कुल लीस्ट कंसर्न माना जाता था इनको। यहाँ कुछ स्वॉलोज भी उड़ रहे हैं इस जगह पे, तो अब लेकिन ये नियर थ्रेटेंड में आ गए हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में जो स्पीशीज़ हैं एटलीस्ट उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपने अपने जगह की कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ये वुली नेक स्टॉक के नेस्ट वाला टावर जो है, ये देखिए आज दिख रहा है साफ साफ, उस दिन धुंध में बिल्कुल दिख नहीं रहा था। सारस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ ये भैंसे हैं इसके थोड़ा दूर जो है ईग्रेट्स तो है यहाँ पे, लेकिन सारस तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पर भी। जितना इसका जूम है इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है। जो फैमिली थी जिसमें जुवेनाइल थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं अब, और 2 एडल्ट थे। पिछली बार यहीं पे देखा था, लेकिन अभी 2 हफ्तों से नहीं दिखा है वो। ये वाइट वैगटेल घूम रही है रोड के दूसरे साइड पे, माइग्रेटरी है, विंटर में इधर आती है प्लेन्स पे। समर में वाइट वैगटेल, सिट्रीन वैगटेल और ग्रे वैगटेल्स ये ज़्यादातर जो है आपको हायर एल्टीट्यूड से मिल जाएंगे, हिमालयाज में भी। वैगटेल इसको इसलिए कहते हैं कि ये देखिए पूंछ का जो टिपिकल मूवमेंट है ना ऊपर नीचे, ये जो ऊपर नीचे मूवमेंट है, इसकी वजह से ही इसको वैगटेल कहा जाता है। वैगटेल्स की जो पूरी फैमिली है उसमें केवल एक ऐसी स्पीशीज़ है जो ऊपर नीचे टेल मूव ना करके साइड टू साइड मूवमेंट रहता है उसका। साइड टू साइड मूवमेंट जो स्पीशीज़ करती है वैगटेल्स में, उसको कहते हैं फॉरेस्ट वैगटेल। और इधर नॉर्थ इंडिया में तो वो नहीं मिलती, लेकिन सेंट्रल इंडिया में और बाकी जो आपका महाराष्ट्र में
साउथ में, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट वैगटेल मिल जाएगी कॉमनली। रेजिडेंट स्पीशीज़ है, वो कहीं माइग्रेट नहीं करती, कहीं से आती भी नहीं है, लेकिन उसका जो टेल का मूवमेंट है वो साइड टू साइड है और अप एंड डाउन नहीं है, जो कि बाकी वैगटेल्स में होता है। जैसे चाहे आप सिट्रीन देख लीजिए, ग्रे वैगटेल, या जो आपका वाइट ब्राउड वैगटेल होता है, वाइट वैगटेल, सभी में अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। केवल फॉरेस्ट वैगटेल एक अपवाद है पूरी स्पीशीज़ में। काफ़ी दिनों बाद दिखा है ग्रेटर कूकल, ये देखिए, बहुत दिनों बाद दिखा है। वैसे दिखता रहता है, लेकिन ऐसे किसी जिस समय शूट करने के लिए आप रुकते हो ना, उस टाइम पे क्लियर दिखा नहीं है काफ़ी टाइम से मुझे। अभी यहाँ पे है इस एरिया में ग्रेटर कूकल बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला अभी काफ़ी समय बाद मुझे दिखा है। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक विंग्ड काइट। ब्लैक विंग काइट अक्सर दिखता रहता है, लेकिन अभी पिछले कई बार दिखा है मुझे बैठा हुआ, लेकिन शूट नहीं किया मैंने। आज ये बढ़िया बैठा हुआ है और फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। और देखिए इसका भी जो काइट्स का भी मूवमेंट होता है, टेल का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, काफ़ी सारे बर्ड्स का होता है, इवन किंगफिशर्स का भी होता है। टेल के अप एंड डाउन मूवमेंट के साथ साथ एक हेड का मूवमेंट भी होता है, इसको बॉबिंग मूवमेंट कहते हैं। बॉबिंग मूवमेंट जो हेड का है वो अप एंड डाउन मूवमेंट हेड का होता है, और ये मैंने किंगफिशर्स में बहुत कॉमनली देखा है। दूसरी बर्ड्स का भी होता है, जैसे पिजन्स हैं, और मेरे ख्याल से मैना में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पिजन्स का डेफिनेटली है और किंगफिशर्स का है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, बॉबिंग मूवमेंट हेड का। टेल का मूवमेंट काफ़ी सारे बर्ड्स में होता है, जिसमें से एक ये ब्लैक विंग काइट भी है। एक और ब्लैक विंग काइट मिल गया है। अभी तो घर जा ही रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, और बस अभी 5-7 मिनट के अंदर ही पहुँच जाऊँगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगले संडे को देखें क्या सिचुएशन रहती है, शूट करने आऊँगी या नहीं, पता नहीं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और उन पे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में।